राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बड़ी तैयारी में संगीत सोम 22 जनवरी को 1 लाख घरों में बांटेंगे लड्डू का प्रसाद। भाजपा के पूर्व विधायक व दिग्गज नेता संगीत सोम 22 जनवरी को मेरठ में 1 लाख घरों तक लड्डू का प्रसाद पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि कई सौ वर्षों से भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम 22 जनवरी को 1 लाख परिवारों के घरों में राम नाम के लड्डू का प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य और आम जन तक भगवान का प्रसाद पहुंचाने के लिए कैंट स्थित आवास पर पिछले 4 दिनों से तैयारियां चल रही हैं। संगीत सोम ने बताया कि 1 लाख परिवारों को प्रसाद बांटने के लिए करीब 100 लोगों की टीम काम कर रही है। संगीत सोम की टीम राम नाम के लड्डू भोग प्रसाद के तौर पर बांटेंगे। 4 दिनों से मेरठ के कैंट स्थित आवास पर 15 भट्टियों पर दिन रात लड्डू बनाने का काम चल रहा है। पूर्व विधायक संगीत सोम राम भक्तों के साथ मिलकर खुद लड्डू बनाने में लगे हैं। भाजपा नेता संगीत सोम 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर मेरठ में 1 लाख लड्डुओं के पैकेट का भोग लगाएंगे। भगवान श्री राम को भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस पूरी तैयारी को लेकर सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के संवाददाता दीपक वर्मा ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक संगीत सोम से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है संगीत सोम का। रामलला की प्रतिष्ठा में कुछ ही समय बाकी रह गया है। न केवल मेरठ बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व ही जहाँ जहाँ भगवा है वहाँ रामलला का जयकारा हो रहा है। यूं कहें कि राममय हो गया है पूरा वातावरण। इसी क्रम में हम आज मेरठ में हैं पूर्व विधायक संगीत सोम के साथ, जो अपने आप में जाना माना नाम है और फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, हिंदू नेता। और इन्होंने एक संकल्प लिया है कि रामलला की प्रतिष्ठा वाले दिन 1 लाख घरों में लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया जाएगा। ज्यादा कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ मौजूद है पूर्व विधायक संगीत सोम जी। उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये मन में लाई हुई बातें और किस तरीके से आगे इन चीजों को पूर्ण करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, हम लोग, आपने जैसा भी कहा आपके मन में कैसा आया, ये तो हर सनातनी की 500 साल से इच्छा थी कि मुझे अपने रामलला के लिए कुछ करने का मौका मिले, मुझे अपने रामलला का मंदिर बनते हुए दिखे, मैं अपने आराध्य अपने रामलला को तिरपाल से ला के अपने घर में, उनके घर में बैठता हुआ देखूं। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम इस पीढ़ी को ये मौका मिला है, जो 500 साल से नहीं मौका मिला था, वो इस पीढ़ी को मौका मिला है। और हम लोग रामलला के लिए क्या कर सकते हैं? हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम तो केवल एक गिलहरी की भूमिका में एक काम कर रहे हैं कि जो भी हम कर सकते हो भोग प्रसाद, ये उसी के लिए हमने, हमारी सारी टीम ने ये निर्णय लिया कि 1 लाख घरों तक भोग लड्डू भेजेंगे, हर घर पे जाएंगे। तो कल 100 टीमें बनी हैं पिछले 1 हफ्ते से, 6 दिन, आज 6ठा दिन है। लगातार दिन रात आप देखे होंगे उधर लगातार लाइन से भट्टियां चल रही हैं, बड़ी तैयारी चल रही है। आज तो फिनिशिंग की तरफ चल रहा है कि 1 लाख लड्डू करीब करीब पैक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 20,000 और बनने हैं। तो ये सब कल घर घर जाके बटेंगे। जी, जैसा कि मैं देख सकता हूं कि लड्डुओं का साइज भी जो है वो जंबो साइज में जो आपने बनवाए हुए हैं। ये रामलला के भोग में कहीं से कहीं ये भोग का लड्डू है। फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी होनी है इसमें। तो भोग का लड्डू है, किसी को प्रसाद जाए तो घर में प्रसाद तो मिलेगा। 1 लाख घर बड़ा टारगेट है। किस तरीके से आप लेके चले कि देखिए, हम लोगों ने अभी, आप हमारे ऑफिस में उधर जाएंगे तो देखेंगे टीम बैठी हुई बना रही है। हमने सेक्टर वाइज बनाया है और सेक्टर वाइज हमने 101 टीमें लगाई है। एक टीम में खुद मैं हूँ और 100 टीमें हमने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह बांट के वो बांट दिया गया है। इस एरिया में वो, इस एरिया में सेक्टर वाइज बांट दिया है। तो पूरी टीमें निकलेंगी कल यहाँ से। जैसे ही वहाँ भोग लगेगा और भोग लगने के बाद तो हमें फोन आ जाएगा कि भगवान को भोग लग गया है, तो हम यहाँ से लड्डू बांटना शुरू कर दें। संगीत जी, देखिए, रामलला की प्रतिष्ठा की बात हम कर रहे हैं और मैं कोई ऐसा राजनीतिक क्वेश्चन करना नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी आपसे रूबरू होकर और कोई राजनीति प्रश्न मन में ना आए, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। मेरे मन में एक क्वेश्चन ये है कि कुछ जो विपक्ष है वो इस तरीके से कहता है कि भाई जो कार सेवक पर जो कार्रवाई हुई वो सही हुई, इसे कहां तक मानते हैं? दुर्भाग्यशाली लोग हैं वे।
ये तो ऐसा कालखंड है कि सबको भगवान राम का रस चखना चाहिए, भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। वो इस पे भी राजनीति कर रहे हैं तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि दिवाली साल में हर बार आती है, लेकिन ये त्योहार, ये 22 जनवरी का त्योहार, अपने रामलला को प्रतिष्ठित होते हुए देखना किसी को दुनिया में ना पहले मिला है ना इसके बाद मिलेगा। ये ऐसा त्योहार है कि जो विपक्षी की आपने बात कही, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं अगर वो भगवान के लिए ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा है, आपने बहुत बड़ा यहाँ संकल्प लिया है, तो जाहिर सी बात है मेरठ ही रहेंगे। फिर रामलला के पास कब जाना होगा? बिल्कुल, हम लोग 27 को जा रहे हैं यहाँ से, और 27 को जाएंगे, क्योंकि कल हम सब लोगों को घर घर भोग पहुंचाना है। और ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं, हम अपने हाथों से पहुंचाएंगे सब लोग। जैसा कि आप हर कार्यकर्ता को देख रहे होंगे, ये सब कोई पेड़ कार्यकर्ता नहीं है, सब लोग लगे हुए हैं और सब लोगों की इच्छा है कि अपने भगवान का भोग हम घर घर तक पहुंचाएं। बड़ा टारगेट है 1 लाख घर तक भेजना, लेकिन हम कल ही रात तक इसे पूरा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे फायर ब्रांड नेता संगीत सोम जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो साल में एक बार आए। 500 सालों बाद ये क्रम बन रहा है, ये सहयोग बन रहा है कि रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है। और ऐसे में कल तो क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया है 1 लाख घरों में बहुत सामान प्रसाद वितरण कराने का, कल तो संगीत सोम यहीं रहेंगे, मगर 27 में रामलला के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। मेरठ से मैं दीपक वर्मा, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए।